और बड़ी खबर है, ईरान की राजधानी तेहरान में प्रदर्शन किए गए हैं। इजराइल अमेरिका के खिलाफ नारे लगे हैं। नेतन्याहू ट्रंप के पुतले तक जलाए गए हैं। अमेरिकी और इजरायली झंडे भी यहां पर जलाए गए हैं। जो तस्वीरें आपके सामने हैं, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक बार फिर से ये प्रदर्शन किया गया। तो ईरान की तरफ से लगातार एक तरफ पलटवार किया जा रहा है और तस्वीरें आप देखिए, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे, ट्रंप और नेतन्याहू के पुतले भी जलाए गए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बड़ा बयान दिया। ये अमेरिका की जंग है, हम पीछे नहीं हटेंगे, अराक्ची ने ये कहा। तो अब्बास अराक्ची ने कहा कि देश की राजनीतिक संरचना बहुत मजबूत है, देश में नेतृत्व का कोई अभाव नहीं है। दरअसल इंटेलिजेंस मिनिस्टर और अली लारिजानी के साथ ही बासिज के हेड मारे गए, तो उसके बाद अब्बास अराक्ची का ये बड़ा बयान कि नेतृत्व का कोई अभाव नहीं है। तो तुर्की से बड़ी खबर, तुर्की में एक और पैट्रियट की तैनाती होगी। तुर्की के अदाना प्रांत में इसकी तैनाती की जाएगी। ईरानी हमलों को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया जाएगा। एक और पैट्रियट की तैनाती जो है वो तुर्की के अदाना प्रांत में होगी। ईरान की एक मिसाइल तुर्की की तरफ गई थी, उसको इंटरसेप्ट किया गया था। तुर्की ने नाराजगी भी जाहिर की थी। अब इस नेटो सदस्य देश की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। और महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर है, ईरान अमेरिका युद्ध पर बड़ी बैठक, अरब इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। रियाद की बैठक में ईरान के हमले पर चर्चा की जाएगी। अरब देशों के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर जो हमले हुए हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो रियाद में ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। तमाम विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। सऊदी अरब की राजधानी में ये अहम बैठक, ऊर्जा ढांचे को लेकर चर्चा। और बड़ी खबर है, इजराइल पर ईरान के हमले लगातार जारी हैं। वेस्ट बैंक के हिस्से में भी ईरान ने एक बड़ा हमला किया। तो ईरान ने क्लस्टर मिसाइलें दागी हैं। वेस्ट बैंक के बेतावा कस्बे में 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है और इस अटैक में कम से कम 13 लोग घायल हो गए हैं। वेस्ट बैंक में भी एक बड़ा हमला, ईरान की तरफ से 13 लोग घायल, जबकि 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग समय के साथ और विध्वंसक होती जा रही है। इजराइल का दावा यह है कि उसने ईरान की बासिज फोर्स के कई कमांडोज को ड्रोन अटैक में मार गिराया है। यही नहीं, इस फोर्स के कई ठिकानों को भी तबाह करने का दावा किया जा रहा है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें साफ साफ दिखाई दिया कि सड़क किनारे तंबू लगा है, वहां एक कमांडो बैठा हुआ है। तभी अचानक आसमान से विस्फोटक गिरता और कमांडो के परखच्चे उड़ जाते हैं। फुटपाथ पर खड़ी हुई कार हिल जाती है, आसपास धुआं फैल जाता है, चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। ईरान में इजराइल और अमेरिका चुन चुनकर बासिज फोर्स को निशाना बना रखे हैं। बड़ी सफाई से बासिज कमांडोज पर हमला बोल रहे हैं और अपने टारगेट को मिट्टी में मिला रखे हैं।